बिना डोरी के डीप नेक सूट पहनना चाहते हैं और शोल्डर भी ना गिरें तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे डीप नेक सूट की स्टिचिंग। पार्ट 3 है और फर्स्ट पार्ट में मैंने कटिंग शेयर किया था, सेकंड पार्ट में मैंने नेक बनाना सिखाया था ताकि आपके शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरें। अगर ये तीनों पार्ट आपने देख लिए तो आपका सूट अच्छा बनेगा, क्योंकि तीनों में मेथड मैंने शेयर किए हैं। नेक का शेप आप देख सकते हैं रिजल्ट। सो गाइज़, आज हम सीखेंगे डीप नेक सूट की स्टिचिंग, वो भी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए थे कि जो हमें कटिंग सिखाई है उसकी स्टिचिंग हमें स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तो पहले पार्ट में हमने कटिंग सीखी थी, दूसरे पार्ट में हमने नेक बनाने सीखे थे डिटेल में, तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि क्या स्टिचिंग के समय चेंजेस होते हैं जिससे हमारी कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है डीप नेक सूट की स्टिचिंग। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेकंड चैनल पे हमारा ब्लाउज़ का सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट किया है। अभी सिर्फ 3 क्लास हुई हैं। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं ब्लाउज़, क्योंकि मुझे कमेंट भी आए थे, तो सेकंड चैनल पे जाइए और ज्वाइन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, 1 बजे डेली वीडियो अपलोड होता है, उसे देखना है। जब आपको टाइम मिले तब देखना है। ऐसा नहीं है कि 1 ही बजे देखना है, आप आगे पीछे भी देख सकते हो, बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग। अभी आपके पास चांस है, आप शुरू से जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर आगे मैं निकल जाऊंगी तो आप पीछे रह जाओगे। तो जल्दी से जाइए, सेकंड चैनल पे ब्लाउज सीखिए, इस पे कुर्तियाँ सीखिए। इस पे हर तरह की कुर्ती मैं सिखाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी। तो आपको दोनों चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सूट की स्टिचिंग। प्लेट डालने के लिए सबसे पहले हम नेक बनाने के बाद बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। तो बैक पार्ट को डबल फोल्ड कर देंगे। कट से कट मिला के रखना है बैक पार्ट में। हिप का और कमर का जो कट है इसे मिला के रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे बैक पार्ट को। अब आपको लग रहा है कि डार्ट तो आपने पहले ही डाल रखी है, हमें कैसे बताओगे? तो मैं डार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कमर वाले कट पे सीधी लाइन बना लेनी है, ये वाली, ठीक है। और एक हिप लाइन पे बना लेनी है सीधी लाइन। ये हिप की लाइन है और ये कमर की, देखो कट से पता चल रहा होगा, है ना। प्लेट की यहाँ से दूरी कितनी लेंगे, तो जो आपका चेस्ट साइज़ है उसका 10वां हिस्सा लेंगे। चेस्ट साइज़ बिना लूजिंग वाला करेंगे, जैसे कि नॉर्मली इनकी 38 इंच है, तो उसका 10वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.25 के लगभग, पर मैंने यहाँ पे 4 इंच लगाया है, ठीक है। 1-2 पॉइंट कम और ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से ही कमर वाले कट से 3.5 इंच ऊपर डार्ट का निशान लगाना है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हम कितनी रख सकते हैं प्लेट की, 6 इंच बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपको कम से कम 7, 7.5 रखनी है। या फिर यहाँ से ये जो हिप लाइन है इसमें आपका कम से कम 1.5 या 2 इंच का गैप होना चाहिए। 1.5 या 2 इंच का गैप नहीं होगा तो वो सही नहीं लगेगी। और आपने 2.5 इंच का गैप कर दिया तो यहीं पे प्लेट ख़त्म हो जाएगी। फिर इस वाली जगह पे अजीब सा लगेगा, नोक सा बन जाएगा, कोना सा बन जाएगा प्लेट का। प्लेट थोड़ी लंबी होनी चाहिए बैक वाली। अब आपको लग रहा है कि जो हमारी प्लेट है उसका हम बीच से सेंटर कर देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने कर्व लाइन पे ही सेंटर रखना है। प्लेट इधर की छोटी हो सकती है, इधर की बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका जो कमर का कट है वो प्लेट का सेंटर रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ मिलाना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको भी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये जो गैपिंग है ये 1.25 इंच की आप रख सकते हो। बहुत मोटे हो 1 इंच की रख लो, अदरवाइज़ 1.25 इंच, 1/2 इंच इतना ठीक है, क्योंकि हम इसमें 2 डार्ट डालेंगे, एक ये और एक नीचे वाले हिस्से में, मतलब कि बैक में 2 डार्ट डालेंगी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो अभी तक ऐसे करते थे कि प्लेट का सेंटर लिया, फिर वो चाहे सेंटर यहाँ है चाहे यहाँ है, वो नहीं करना है। हमें कमर पे ही तो फिटिंग चाहिए होती है, हिप और चेस्ट पे थोड़ी ना चाहिए। आपको जो प्लेट का सेंटर है वो कमर के सेंटर पे लगाना है, जो हमारा कमर की लाइन है, ठीक है। और यहाँ की आप साइज़ देखोगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें अपना ये सेंटर रखना है। अब यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, 3.5, कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है आपको। और ये चौड़ाई 1.25 इंच आप रख सकते हो। अब इसी डार्ट को हम दूसरी साइड छाप लेंगे कैसे, ठीक है। छापने के बाद अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से ऐसे, फिर वापस तिरछा जाएंगे, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे तिरछा जाके ख़त्म करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तिरछा ख़त्म करेंगे, लेकिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा धागा छोड़ेंगे, तुरंत से नहीं कट करना है आपको, ठीक है।
और हमारा यहाँ पे प्लस पॉइंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। ये हमारी डाट डल गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे रखी है विड्थ, बाकी दोनों साइड पतला कर दिया है, वरना नोक निकलेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें ये बैक नेक को फोल्ड करना है। इसकी फ़र्स्ट क्लास आपने देख ली होगी, जिसमें हमने नेक बनाना सिखाया था, और कटिंग का वीडियो भी इसी चैनल पे है। इसे मैं कई पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसीलिए। अब इस नेक को हम ऐसे कच्चा कर देंगे, ठीक है। ये शोल्डर हमारे गुम हो जाएंगे, कच्चा बखिया मार लेंगे फोल्ड करते हुए। पहले यहाँ पे पिन वगैरह लगा लो ताकि झोल ना आए, बिल्कुल, ठीक है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये कमर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कट तक हमें इंच टेप रखना है, फिर उसको फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। सेम हमने हिप लाइन पे भी करना है। जितना इस वाले कट से इस वाले कट तक आएगा उसका आपने हाफ करना है और ये निशान लगाना है। ऊपर तो हमें नेक लाइन से पता चल जाएगा ये नेक का सेंटर है, ठीक है। 40 चेस्ट, उसमें हमें क्या करना है, हाफ करना है, तो 20 आएगा। 20 हमारा इस तरह से होना चाहिए। 10 इस साइड पे लगा लो, ठीक है, और 10 इस साइड पे, ठीक है। अब ये कमर वाली जगह पे आपको 36 का लगाना है। जो आपकी कमर है, इसका कमर है 36, तो चौथाई भाग हो गया 9। तो 9 इंच इस साइड पे और 9 इंच हमारा इस साइड पे, जो कि ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। हिप लाइन है जितना, उसका चौथाई भाग लेंगे। तो ये 42 है, तो मैंने 10.5 इधर लगाया और 10.5 मैंने इधर लगाया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि बैक तो छोटा हो गया क्योंकि इसमें आपने प्लेट भी डाली है और यहाँ से भी उड़ा दिया है, तो ये तो छोटा हो जाएगा, कमर में टाइट आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है डीप नेक में प्लेट का, इसी तरीके से आपको लेना है, कहीं से कोई छोटा नहीं होगा। और बैक पार्ट छोटा दिख रहा है ना आपको, तो बैक रियल में भी छोटा ही होता है। आगे हमारा क्या है, वर्स्ट का साइज़ है, पीछे नहीं है ना, तो बस आपको ज़्यादा नहीं सोचना। अब यहाँ पे करेंगे थोड़ा चेंजेस क्या, यहाँ पे हमारा 40 है ये, ठीक है, लेकिन हमारी अपर चेस्ट कितनी है, 38। अब हमें इसके नीचे आना है कम से कम, जो हमने वर्स्ट का निशान लगा रखा है, कटिंग की वीडियो में देखा होगा। और हमारा बस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है, 11 के आसपास आ रहा है। तो इसी जगह पे हम निशान लगा लेंगे एक बार, इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ से ही कितना है, 5.25, यहाँ से भी 5.25 लेंगे। ये हमें मिल गया। इस जगह पे हमारा फुल बस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से करना है हमें थोड़ा सा कम, ये 20 है तो हम इसे 19 करेंगे, तो हाफ इंच यहाँ से कम कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि पहले यहाँ पे क्यों नहीं लगाया निशान। अगर मैं पहले लगा लेती तो ये ऐसे आता फिर डायरेक्ट कमर के पास, ठीक है, कमर से मैच होता। लेकिन हमें पहले यहाँ मैच करना है, फिर कमर से मैच करना है। तो ये जो चेस्ट पे टाइट होने की समस्या है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लूजिंग मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ मिलाएंगे। अब ध्यान से देखो, इस साइड तो मैंने मिला दिया, इस साइड पे देखो आप, इसको यहाँ वाले पे मिलाएंगे, फिर इसको कमर वाले पे मिलाएंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है ना कि आप डायरेक्ट इस वाले से क्यों नहीं मिला दिया आपने कमर वाले पे, तो देखो क्या हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट मिला रहे हैं तो ये जो चीज़ है वो हमें नहीं मिल पाई, फिर इसी जगह पे टाइट हो जाएगा। अगर आप ये वाली सिलाई लगा दोगे तो आपको ये इस तरह से लगानी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये निशान आप कटिंग के समय भी लगा सकते हैं, मैंने भी लगाया था, पर अभी मैं स्टिचिंग का शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग पार्ट में मैंने कटिंग डाली हुई है, इसीलिए। तो मैं स्टिचिंग के समय भी रिपीट कर रही हूँ। ये वाली चेस्ट लाइन है, ये फुल बस्ट है, और ये हमारी आधा इंच कम कर देंगे तो हमारी अपर बस्ट आ जाएगी। अब आपको सिलाई लगा देनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ने
कट से कट मिलाते हुए सिलाई लगा ली है, जैसे कि कमर का और चेस्ट का देख सकते हैं। ठीक है, इस साइड पे भी हमने सेम सिलाई लगा ली है कट से कट मिलाते हुए। इनकी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। अब आपको ये फ्रंट का थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, वो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें वस्ट पे थोड़ी लूजिंग चाहिए होती है। तो इससे आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। ठीक है, अब हम चाक फोल्ड करेंगे और घेरा। तो सबसे पहले फ्रंट का घेरा फोल्ड करना है। ये जो हमने कट लगाया है ना, इसको ऐसे रख देंगे, कट से कट ऐसे मिला दिए और यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे खींच के पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये निशान आ जाएगा इस तरह से। अब इस निशान को ना तो नीचे जाने देना है ना ऊपर, साइड पे रहेगा। और ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। सेम दूसरे पार्ट में भी करना है, जो इसका बैक हिस्सा है। घेरा फोल्ड करने के बाद अब इस घेरे को, फ्रंट पार्ट के घेरे को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं रखूँगी जितना हिप साइज़ रखा था हमने उसके हिसाब से, तो हम रखेंगे यहाँ पे 42 के हिसाब से चौथाई भाग 10.5। आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब सेम हमें इस साइड पे निशान लगा लेना है, या तो आप ऐसे लगा लो। ठीक है, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले घेरे को कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप आई पट्टी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि आई मैं बनवाती हूँ तुरपाई के साथ, जिससे हमारे चाक ना फटते नहीं हैं। इसी तरीके से हमें सभी चाक को फोल्ड कर लेना है, सेम इसी तरीके से। फ्रंट पार्ट के चाक फोल्ड हो गए। अब इस फ्रंट पार्ट को यहाँ रखेंगे बैक पार्ट पे। इधर और इधर दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ेंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड। हमारे दोनों चाक फोल्ड हो जाएंगे। जैसे ये हमारा डीप नेक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बाइसेप्स को कम कर देंगे। हमारा नॉर्मली 7 इंच का बाइसेप्स है, पर हम यहाँ पे 6.5 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डीप नेक में बहुत लूज हो जाएगी बाजू। यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे, जितना आपको पहनना है नीचे की ओर। अब इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सेंटर कट लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। इस तरह से रख के देखेंगे, ये इस साइड की बाजू है। अब इसको अंदर की ओर से हम पकड़ेंगे, इस जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे। ये जो हमारा शोल्डर है और स्लीव का कट है, इसको मिलाते हुए, और ये जो मार्जिन जिस साइड फोल्ड है उसी साइड को करते हुए अब इस पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आप यहाँ से भी सिलाई लगाना शुरू कर सकते हो, आप आर्मोल के पास से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक मार्जिन हम एक साइड करेंगे, दूसरा मार्जिन दूसरी साइड। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में बाजू को जोड़ना चाहिए। देखो मैं कितना धीरे धीरे काम कर रही हूँ, देख रहे हो आप। इतना सा सिल रही हूँ, फिर मैं कपड़े को सेट कर रही हूँ। मार्जिन दोनों अपोजिट फोल्ड करेंगे, एक का मार्जिन इस साइड तो बाजू का मार्जिन दूसरी साइड। ठीक है, और ये धागे साथ के साथ कट करने हैं। तो मैंने दूसरी बाजू में फ्रंट की ओर फोल्ड किया है सूट का, तो मैं सेम करूँगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए चलेंगे। अगर इस वाले पॉइंट पे इतना सा छोटा बड़ा हो रहा है ना, तो उसको खींच लेंगे बाजू को या इसको। ठीक है, पर मेरा नहीं पड़ रहा है, पर 19-20 को ठीक कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा अंतर है, उसको नहीं खींचना।
थोड़ा सा आगे जाके हम इसको कंप्लीट करेंगे, तुरंत पे ही हमें ख़त्म नहीं करना। जॉइंट से जॉइंट मिले हुए हैं और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कोई झोल नहीं है बाजू में। ये बैक साइड की है और ये फ्रंट की है, कहीं कोई झोल नहीं है, आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा सूट बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रंट का नेक लाइन आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से आई है और ये हमारा पूरा साइड के चाक और नीचे का घेरा एक बराबर आया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना बैक साइड में इस तरह की डीप नेक में क्या होगा, देखो बैक का पार्ट हमने छोटा लिया था। आपने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपने ये बैक पार्ट छोटा क्यों किया साइड से। उसका रीज़न ये है कि आपका चेस्ट साइज़ फ्रंट में होता है ना कि बैक में। बैक हिस्सा हमारा कम होता है, फ्रंट का ज़्यादा होता है। तो डीप नेक में ये बहुत सारी चेंजेस थे जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाए और ये हमने डार्ट डाले हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ से टाइट लगे तो आप थोड़ा सा ढीला कर सकते हो साइड से, डार्ट को नहीं छेड़ना है। डार्ट हमारी कमर की फिटिंग के लिए होती है। डीप नेक सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। पहनने के बाद इसका लुक आप देख सकते हैं, नेक कितना टाइट है, कहीं से कोई लूज़ नहीं है। कमर पे भी अच्छी फिटिंग आई है क्योंकि हमने इसमें डार्ट डाली है। क्यों डाली है, कैसे डाली है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कटिंग शेयर की, सेकंड पार्ट में नेक बनाया, थर्ड पार्ट में हमने स्टिचिंग की। अब 3 पार्ट में ये वीडियो जिसको बोरियत लग रही है वो तो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि 3 पार्ट में ये इसलिए डाला है मैंने वीडियो ताकि मैं बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर सकूं हर चीज़। और यहाँ पे मैं झुक के भी दिखा रही हूँ कि देखो मेरा हाथ मैं नीचे कर रही हूँ, कोई सामान उठाने की एक्ट भी कर रही हूँ, तो ये शोल्डर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, परफेक्ट है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन हो जाएंगी, दोबारा कोई और वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमें खाली से चार्ट पता चल गए उससे काम हो जाएगा, तो चार्ट अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना। स्टिचिंग में क्या चेंजेस करने होते हैं, कटिंग में क्या चेंजेस करने होते हैं, कब कहाँ कौन सा मेथड यूज़ होगा, वो भी तो पता होना चाहिए। खाली चार्ट से काम नहीं चलता है, क्योंकि बारीकी से जब आप चीज़ों को समझोगे सीखोगे तब पता चलेगा। हाँ, तो कोई मूवमेंट से भी आप देख रहे हो नेक नहीं हिल रहा है, हमारे हाथ तो हिलेंगे पर नेक वहीं की वहीं फिक्स रहेगा। और जब भी आप डीप नेक सूट बनाएंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग का बनाएंगे, लूज़ कुर्ती स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको। और इसकी वीडियो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो मैं तीनों प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तीनों वीडियो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा डीप नेक सूट, ठीक है। इससे आपको समझ आएगा फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट कौन सा है। तो आपको प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लेना है। आप फ्रंट का नेक और भी ज़्यादा डीप बना सकते हैं, बट ये मेरे कस्टमर का सूट है, मेरे साइज़ के सिमिलर था, इसलिए मैंने ट्राई करके आपको दिखा दिया। मेरा एक इकलौता चैनल है जिस पे आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाया जाता है कि चीज़ें पहनने के बाद कैसी दिख रही हैं। अगर कुछ मेरी साइज़ का नहीं है तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बट सिमिलर साइज़ होता है तो मैं आपको ज़रूर वेयर करके दिखाती हूँ। और ये सूट मुझे फ़िलहाल टाइट आ रहा है क्योंकि मेरी कस्टमर थोड़ी सी मुझसे पतली है, बाकी देखने में आपको काफ़ी सुंदर लग रहा होगा, मुझे पक्का पता है, आप सीख गए होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पीछे का हिस्से को साइड से कम क्यों किया, 1/2 इंच। वो सबको करना कंपलसरी है, चाहे कोई भी साइज़ हो। और नेक आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बनाने हैं, जितने भी मैंने स्टेप बताए वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि आपको अच्छे से आयरन करनी पड़ेगी नेक पे, साइड पे, चाक पे, सब पे। दूसरा ये कि यहाँ पे जो हमारा चेस्ट साइज़ है ना वो फ्रंट में है, बैक में नहीं है, इसलिए हमें फ्रंट में ज़्यादा लेना है, बैक में कम लेना है। अगर बैक आपका 17 इंच है पीछे का तो यहाँ पे आपको 19 इंच मिलेगा। ये अंतर होता है और ये अंतर हम करते नहीं थे, इसलिए ये ड्रॉप हो रहे थे, है ना, यही प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो आप इस तरीके को आप फॉलो करें और अपनी कुर्ती बना के ज़रूर दिखाइएगा। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए, कटिंग का, दूसरा नेक बनाने का, तीसरा ये स्टिचिंग का। तो तीनों वीडियो अगर आपने देख ली ना तो हर कुर्ती आप आसानी से बना लोगे। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।